पीके बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं अस्तर वाला सूट। हैवी कटिंग किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल आज आपको दिखाएंगे नया तरीका सूट कटिंग करने का किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले इस तरीके से हम अस्तर को कर लेंगे फोल्ड। हमारा अस्तर का है बड़ा पन्ना, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे 13 इंच पर निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाकर तैयार रख लेना है। तो यहाँ पर नीचे दामन का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर दामन का निशान हमारा लगकर तैयार हो चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे कितनी हमारी तैयार आ रही है। चलिए लंबाई नाप लेते हैं। ये हमारी अस्तर की है 40.5 तैयार रहेगी हमारी। हमने यहाँ पर 41 इंच लंबाई यहाँ पर रख ली है। तो 41 इंच का निशान लगा लेते हैं और फिटे से हम यहाँ पर सीधा निशान इस तरीके से खींच लेते हैं। इसके बाद में चेस्ट का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर, और कमर का हो जाएगा 14 इंच पर, और हिप का तैयार आ जाएगा हमारा 21 इंच पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिटे से निशान लगा लेंगे। इसके बाद में कितना तैयार रखना है वो भी आपको बताएंगे। हैवी साइज़ है, हैवी साइज़ में किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए बिल्कुल आज आपको वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो तैयार नाप आएगा वो 21 इंच तैयार यहाँ पर आ जाएगा। तो 21 इंच यहाँ पर तैयार नाप रख लेंगे और यहाँ पर चेस्ट का भी निशान लगा लेंगे। हमारी चेस्ट डबल हो जाएगी यहाँ पर। किस तरीके से हमने 21 इंच आपको लिख कर दिखाया, यहाँ पर भी हम 21 इंच तैयार रखेंगे। यहाँ पर भी देखिए 21 इंच हमारा तैयार हो चुका है। ऊपर भी हमने 21 इंच का निशान लगा लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो कमर रखेंगे, कमर कितनी तैयार आएगी चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो हमारी कमर तैयार आएगी 19 इंच तैयार आ जाएगी। 19 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। और हिप पर भी निशान लगा लेते हैं। हिप जो हमारे यहाँ पर तैयार आएगी 22.25 इंच हमारे यहाँ पर तैयार आ जाएगी। तो 22.25 हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो 22.25 इंच का हम यहाँ पर दामन का निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें 22.25 इंच का दामन का निशान लगा लेना है। तो हमने यहाँ पर जो लूज़ दिया है वो हमारा फिक्स नाप है। यहाँ पर जो हमने लूज़ रखा है वो बिल्कुल लूज़ हमने नापा है, बिल्कुल फिटिंग में नहीं नापा। तो इस तरीके से फिटे से या सेक पट्टी से आप निशान लगा सकते हैं। तो सेक पट्टी से हम इस तरीके से सबसे पहले निशान लगाएंगे। इसके बाद में इस तरीके से हम यहाँ पर कट निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारा कट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम घुमा कर सेक पट्टी को लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो नया तरीका हमने आपको बताया वो इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए हैवी साइज़ में। तो यहाँ पर जो गला है हमारा 7.5 इंच आगे का है और 6 इंच हमारा पीछे का है। 2.25 इंच की यहाँ पर ब्रोडिंग हो चुकी है। 6.25 इंच का हमने यहाँ पर तीरा रखा, तो 6.25 इंच का निशान हम यहाँ पर नीचे भी इसी तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर गोलाई करेंगे आर्मूल की। आर्मूल की जो गोलाई होगी वो किस तरीके से करनी है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्मूल की गोलाई कर लेनी है। बैक की भी आर्मूल की गोलाई आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर करनी है। गैला गैला एक साथ हम कटिंग करेंगे जिससे कि आप जल्दी कटिंग करना सीख सकते हैं एक साथ ही। चलिए इस तरीके से हमें बैक की भी कटिंग करनी है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ बैक के निशान लगा लेने हैं। देखिए बैक का निशान हमारे यहाँ पर लगकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर से हमने 2 सूत गिराया है। इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है मिलाकर। इस तरीके से मिलाकर हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। सामने की कटिंग नहीं करनी है हमें, बैक की कटिंग करनी है। सामने की कटिंग हम इसमें बाद में करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम साइड से कम 2.5 इंची छोड़कर कपड़े की कटिंग करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 2.5 इंची कपड़ा हमने छोड़ लिया साइड में, और नीचे तक कटिंग कर लेंगे जैसे हमने साइड में निशान लगाए हुए हैं इस तरीके से ही नीचे से कटिंग करेंगे अच्छी तरीके से। चलिए आपको दिखा देते हैं नीचे से किस तरीके से कटिंग करनी है। इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग करनी है वो भी आपको हमने दिखा दिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर कपड़े कितनी लंबाई रखेंगे, चलिए कपड़े की भी लंबाई आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सामने की कटिंग कर लेते हैं क्योंकि हमें गहराई देनी सामने में। किस तरीके से रखेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद में हम आपको कपड़े की लंबाई दिखाएंगे कितनी रखनी है कितनी नहीं। यहाँ पर हम इस तरीके से बैक को निकाल लेते हैं। बैक को निकालने के बाद में यहाँ पर हम सामने की कटिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए जहाँ पर हमारी गोलाई आ रही है आर्म होल की, वहाँ पर हम निशान जो लगाया हुआ है वहाँ पर यहाँ पर अच्छी तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे गोलाई में। अगर गोलाई में आप कटिंग करोगे तो आपको जो आर्म होल है वो बिल्कुल गोलाई में अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3.25 इंच की ब्रोडिंग का हमने निशान लगा लिया है और चेस्ट का भी यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से लगा लेना हमें चेस्ट का निशान पर। और इसके बाद में कपड़े की किस तरीके से कटिंग करनी है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कपड़े में हमारे फूल हैं, फूल को रखेंगे बीचम बीच। यहाँ पर लगाएंगे लंबाई का निशान और नीचे रखेंगे दामन एक्स्ट्रा कपड़े का। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। हमने 40.5 इंच लंबाई रखी है और यहाँ पर लंबाई का निशान कितना तैयार आएगा चलिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 42 इंच की हमारी लंबाई तैयार हो जाएगी। 42.5 इंच की हमने यहाँ पर लंबाई रखी है। तो इस तरीके से हम निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो निशान हमारे लगकर तैयार हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर अस्तर को बिछा लेते हैं कपड़े के ऊपर साइड में।
इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, कम से कम आधा इंच छोड़कर हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है, क्योंकि जब आप अस्तर को जड़ोगे तो आप अस्तर को फ्रेश जड़कर एक्स्ट्रा कपड़े के यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें नीचे तक कटिंग कर लेनी है अच्छी तरीके से, और निशान लगा लेने हैं। निशान जो हमें इस तरीके से लगाएंगे जिससे कि बाद में हमें बनाने में आसानी होगी, क्योंकि निशान अगर बीचम बीच आपके आएंगे तो आपका जो अस्तर है और कपड़ा है वो बीचम बीच आना चाहिए। चलिए इसकी भी लंबाई नाप लेते हैं। तो इसकी भी लंबाई रख लेते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से 42.5 इंच तैयार। तो हमने 42.5 इंच पर निशान लगा लिया है, और इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। आर्मोल की जो कटिंग करें हम बैक की, कपड़ा छोड़कर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। इसके बाद में साइडों से भी हमें इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है जैसे सामने की करी थी। तो ये अस्तर वाला सूट जो है हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पर कटिंग हो चुका है। इसके बाद हम बाजू की किस तरीके से कटिंग करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कम से कम 3 इंच कपड़ा छोड़ेंगे साइड में नीचे से हम, उसके हम यहाँ पर छोड़ने के बाद में बाजू किस तरीके से कटिंग करेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए कपड़े को कर लिया हमने यहाँ पर फोल्ड करने के बाद में ऊपर हो चुकी है हमारी लंबाई का निशान। इसके बाद में लंबाई जो रखनी है हमें बिल्कुल आधा इंच फालतू रखनी है जितनी हमारी तैयार आ रही है। ये हमने यहाँ पर रखी है 17 इंच की हमारी लंबाई है, तो 17.5 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पहले गोलाई का निशान लगाएंगे, कितनी हमारी गोलाई तैयार आएगी। 10 इंच की हमारी गोलाई तैयार आ रही है, और यहाँ पर मुड्ढा जो रखेंगे हम 3 इंच का मुड्ढे की गोलाई रख लेंगे। तो यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई रखने के बाद हम यहाँ पर 1.25 इंच का मुड्ढे की कटिंग कर लेंगे। तो 1.25 इंच हमारा मुड्ढा यहाँ पर कटिंग हो जाएगा, और यहाँ पर सेक पट्टे लगाएंगे। इस तरीके से हमें सेक पट्टी यहाँ पर लगा लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े का भी आप निशान लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, वरना आप एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। गोलाई हमारे यहाँ पर ऊपर से हो चुकी है। अब चलिए अब इसकी कटिंग कर कर आपको दिखा देते हैं अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई में कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर साइड से कम 2-2 इंच कपड़ा छोड़कर कटिंग कर लेंगे नीचे तक। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कपड़ा छोड़कर कटिंग कर लेनी है नीचे से भी, और निशान लगा लेने फ्रेंड्स। इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाकर तैयार कर लेंगे जिससे कि आपको बनाने में भी आसानी हो। और इसकी गहराई कर कर आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर गहराई कर लेनी है अच्छी तरीके से। देखिए गहराई हो चुकी है हमारी यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर फोल्ड कर कर आपको दिखा देंगे। देखिए फोल्ड कर हमने आपको दिखा दिया है कितनी अच्छी तरीके